चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या है ये प्रोसेस? दिस इज अगेन अ मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट। क्या है इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अच्छा कॉस्ट शीट ऐसी चीज होती है जिसमें नॉर्मली हम देखते हैं ब्रिक्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो उसका एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड, आ जाता है हमारे वर्क्स कॉस्ट, उसमें हम लोग फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट आ जाता है। ये एक नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मेट दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने वहां पर कैलकुलेशन सीख लिया था कॉस्ट का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोगों ने ये देखा है कि जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पिक किए जाते हैं, और जैसे बिल्डिंग हो गई, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, स्कूल्स की बिल्डिंग हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, तो वहां पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं, जहां पर वो काम कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है और लॉन्ग टर्म तक चलेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक वो काम चलेगा। वहां हम लोग कैलकुलेशन करते थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के हिसाब से। प्रोसेस कॉस्टिंग ये होता है जहां पर किसी एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, यस वी आर वेरी मच कैपेबल टू डू द सेम विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट शीट। जो कॉस्ट शीट या यूनिट कॉस्टिंग पड़ी थी हम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि कई प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है। यानी कि अगर हम किसी सामान को बनाने जाएं, जैसे रिफाइनरी, आपके पास जो ऑयल आता है, रिफाइंड ऑयल आता है, इसके पीछे कई प्रोसेसेस होते हैं। क्रूड ऑयल को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, तो 3 4 5 प्रोसेस में जाता है। सर 3 4 या 5, ये आपके ऊपर है कि आप कितने प्रोसेसेस में इजीली बाइफरकेट कर सकते हैं। जितने ज्यादा प्रोसेसेस में बाइफरकेट करेंगे उतने ज्यादा आपको कॉस्टिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे। सर कैसे? मान लेते हैं कोई ए प्रोडक्ट है, उसको डी तक पहुंचने में पहले बी बनना पड़ता है, फिर सी बनना पड़ता है, उसके बाद वो डी बनेगा। हाँ या ना? अच्छा, हम इस प्रोसेस को और भी पार्ट में तोड़ सकते हैं। ए से A1 में तोड़ सकते हैं, A2 से तोड़ सकते हैं, बी बन जाएगा, बी से B1 में तोड़ सकते हैं, सी बन जाएगा, सी से डी में तोड़ सकते हैं। मींस अगर हम चाहें तो कई पार्ट में इस प्रोसेसेस को तोड़ सकते हैं। अच्छा, हर एक प्रोसेस की हम कॉस्टिंग निकालेंगे अलग अलग, कि इस प्रोसेस को बनने में, ए से बी को बनने में कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड लगा, इसका अलग कर लो। इसका कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड लगा, कितने और खर्चे लगे, कितने लॉसेस हुए। सी से डी तक पहुंचने में क्या हुआ, अब बात समझ में आई? कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड, कितना लॉस, ये सारी चीजें अलग अलग। अब हमें पता चल जाता है, मान लो अगर हम बी बना रहे हैं और बी की मेरे ऊपर जो कॉस्ट आ रही है 10 रुपए पर यूनिट या पर केजी या पर लीटर, ये आ गई बी की। अगर हम बी को मार्केट से परचेज करें तो वहां पर आएगी कॉस्ट इसकी 12 रुपए पर केजी। तो क्या करोगे, बनाओगे या खरीदोगे मार्केट से? बनाओगे या खरीदोगे? बनाएंगे सर, खुद बनाएंगे, क्यों खरीदेंगे 12 रुपए के हिसाब से, कि नहीं? सी में आए तो सी में कॉस्ट लग रही है हमारी टोटल मिलाकर 18 रुपए पर केजी, जबकि इसकी मार्केट प्राइस है 17 रुपए पर केजी। क्या करोगे, खरीदोगे या बनाओगे? खरीदोगे या बनाओगे? क्यों बनाओगे? तुमको कौन सा फायदा दिख गया बनाने में भाई? अरे हम कह रहे हैं तुम्हें मार्केट से खरीदने में सस्ता पड़ रहा है तो खरीदोगे ना। बस ऐसे ही चला लो दिमाग। अरे भाई पहले तुम 2 रुपए बचा चुके हो, नहीं समझे? ये 2 रुपए नुकसान हो जाएगा। अरे उसको भी मारो गोली। हमारे प्रोसेसेस हैं, पार्ट पार्ट में ये काम चल रहा है। हो सकता है डी तक पहुंचने में फायदा दिखे। मेरी बात समझे? अच्छा, ये भी हो सकता है, मेरी बात समझना, ये भी हो सकता है कि बी जो बन करके तैयार हुआ इसका मार्केट अवेलेबल हो, और हम चाहें तो इसको यहीं से बेच सकते हैं और कुछ हम सी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो सकता है सी का मार्केट अवेलेबल हो, हमको इसको यहीं से बेच सकते हैं और डी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इन प्रोसेसेस को इस तरह से बनाया गया होता है, तो कई सारे बेनिफिट देते हैं। अब अगर हमारा मान लो सी में घाटा दिख रहा है यहाँ पर फॉर द टाइमिंग 2 मिनट के लिए, तो विल ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट, कि बी तक तो सब ठीक चल रहा था, आखिर सी में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट प्राइस कम क्या हो गया और कॉस्ट बढ़ गया। हाँ या ना? तो हम यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक्स का यूज करेंगे। हाँ या ना?
हम मटेरियल को देखेंगे, क्या हम मटेरियल जो इसमें यूज हो रहा है उसको कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है या कोई सब्स्टिट्यूट मटेरियल अवेलेबल है क्या, या हमारे यहाँ मटेरियल का अनड्यू लॉसेस ज्यादा हो रहा है क्या गलत तरीके से, अनस्किल्ड वर्कर ज्यादा काम कर रहे हैं क्या, लेबर कॉस्ट हम ज्यादा दे रहे हैं, आइडल टाइम ज्यादा है क्या, ओवर टाइम ज्यादा हो रहा है क्या, मतलब इस तरह की हम बातों को खोजना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें हेल्प करता है, सोचो कई प्रोसेसेस में बांटने का एक फायदा ये भी हुआ कि ये हमें हेल्प करता है पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल करने में। अब क्लियर हुआ? तो हमारे लिए प्रोसेस बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन हर जगह यूज हो ये पॉसिबल नहीं है। ये वहीं पर यूज हो सकता है जहां पर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में बांट सकें। हाँ या ना? अच्छा, ये याद रखना कि ये प्रोसेस का फ्लो इस तरह से बनाया गया होता है कि ए के बाद हमेशा बी और बी के बाद हमेशा सी और सी के बाद हमेशा डी। मतलब ए का जो आउटपुट निकलेगा वो बी का इनपुट होगा, और जो बी का आउटपुट होगा वो सी का इनपुट होगा, और सी का जो आउटपुट होगा वो डी का इनपुट होगा। कुछ इस तरह से प्रोसेसेस को बीच में बांटा जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी बांट लो, ठीक है ना? नाम कुछ भी दे सकते हो, जरा देखो। प्रोसेस इज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग व्हिच इज यूज्ड वेयर स्टैंडर्डाइज्ड homogeneous goods are produced. This costing method is used in industries like chemical, textile, steel, rubber, sugar, shoes, petrol. Process costing is also used in the assembly type of industries also, जहां पर केवल असेंबली का काम होता है, चीजों को जोड़ करके बना देना। मान लो हमने कीबोर्ड खरीदा, कीबोर्ड खरीदा, माउस खरीदा, सीपीयू खरीदा, यूपीएस खरीदा, डेस्कटॉप खरीदा, उसको मिला करके हमने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो इस तरह का असेंबली इंडस्ट्री की बात कर रहा है। It is assumed in process costing that the average cost present, छोड़ दो, cost of production during a particular period is divided by the number of units, छोड़ दो। Process costing is a method of costing under which all cost are as accumulated for each stage of production. हर एक प्रोडक्शन की स्टेज पर हम कॉस्ट को अलग अलग डिवाइड करते हैं। और प्रोसेस एंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट and the cost per unit of product is ascertained at each type of production by dividing छोड़ दो, वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना? प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोडक्शन कंटिन्यू होना चाहिए ए से बी, बी से सी, सी से डी में। द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, एक जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, एक ही तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसके हम इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, उस प्रोसेस में हो सकता है कुछ बीच में नए प्रोडक्ट निकल जाए, लेकिन हाँ वो प्रोसेस में कंटिन्यूएंस में आगे चले। द प्रोसेस इज स्टैंडर्डाइज, ठीक है। आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम रॉ मटेरियल ऑफ अनदर। द आउटपुट ऑफ द लास्ट प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू द फिनिश्ड गुड्स और कैन बी सोल्ड आउट। हाँ या ना? कॉस्ट आर कलेक्टेड प्रोडक्ट प्रोसेस वाइज हम कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस की कितनी मटेरियल लेबर, इस प्रोसेस की कितनी मटेरियल लेबर ओवरहेड। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड इन ईच प्रोसेस, सारी की सारी कॉस्ट को हम पर्टिकुलर प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अभी इसकी छोड़ दो बात, छोड़ दो, ये मैंने बता दिया। ये सब आएगा, चिंता ना करना, ये सब आएगा। अभी चलें, करें? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ढंग से सुनेंगे, इससे ये आइडिया मिल जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना? इसको स्टॉप कर देना बाबू, स्टॉप मतलब from the following data prepare process accounts indicating the cost of each process and the total cost। सब निकाल लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं। The total unit that passed through each process were 240 units for the period। 240 units input, 240 unit output, 240 unit input, 240 unit output, ऐसे ही चलता रहेगा। मटेरियल प्रोसेस 1 में, लेबर प्रोसेस 1 में, अदर ओवरहेड, मटेरियल लेबर प्रोसेस 2 में, मटेरियल लेबर ओवरहेड प्रोसेस 3 में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 85,000 खर्च हुए और वो वेजेस के रेशियो में हम बांट देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, चलो बांटो 20 4 20
10 20 3 4 10 3 के रेशियो में बांटो, यही तो बटेगा, शायद यही आएगा। ये बन गया 20,000, 50,000 और 15,000। आ रहा है ना? बोलो भाई। 17 50 85, 5 इंटू 4, 5 इंटू 10, 5 इंटू 3। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब जरा इसको हम लोग 3 प्रोसेस में बनाकर देखते हैं। तीन प्रोसेस हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 यूनिट्स, यूनिट्स। जरा देखो मटेरियल 150 50 एंड 20। यही तो है। और हर जगह हमारे यूनिट्स कितने लगे हैं? अच्छा, आगे क्या लिखा है? 82 लाख एंड 60,000। भाई मेरा खर्चा है। अब हम ये तो नहीं बताएंगे डेबिट क्यों हो रहा है। दिस इज एन एक्सपेंसेस जस्ट लाइक योर पीएल अकाउंट, यू आर प्रिपेयरिंग 3 डिफरेंट पीएल। ये आप बोल सकते हो प्रोसेस वाइज। कितना था? 80, 280, 60। अदर एक्सपेंसेस 26 72 25। हर एक प्रोसेस का खर्चा लिखा। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना था 20 50 और 15 जो नया लाए। एक्सपेंसेस लिखें या ओवरहेड लिखें? बोलो बस ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में। दैट्स डन। अब हमारा जो फिनिश गुड्स निकलेगा ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 हो जाएगा। कितना? 240 यूनिट। बता सकते हो कितना रुपया आया? 8 2 10, 1 26, 2 76। इसको यहाँ ट्रांसफर कर लो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। अरे बोलो ना, 240 यूनिट आई हैं 276 में। अब इसका टोटल कर लो। 3,72,000, 5 लाख, 6,46,000। हाँ कितना? 48। अच्छा जी, 6,48,000 बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 4। अच्छा कितना? इधर भी
टोटल करो 80 90 100 1 20 7,68,000। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स बता सकते हो पर यूनिट कॉस्ट कितनी कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2,76,000 डिवाइडेड बाय 240 यूनिट 11 रुपए एट द रेट ऑफ 1150 पर यूनिट। इसका बता सकते हो? इसका बता सकते हो? हम्म, 3200। ठीक है ना? नहीं समझे? क्या दिक्कत थी इसमें? दिस इज योर फर्स्ट आंसर। नहीं, अगर पहले में दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते ये समझ में अच्छी तरीके से आया हो। एक मिनट। ठीक है, चल सकते हैं आगे। देखो आ गया ना 3200, इधर आया 2700। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस 1 2, अच्छा दो ही हैं। मटेरियल इशू टू प्रोसेस 1 40,000, 30,000 का वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 27,000, नॉर्मल लॉस वाज 5%। माइंडेड कौन सा लॉस? अच्छा, 4,750 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 टू प्रोसेस नंबर 2। There were no opening stock. Input raw material issued to process 1 where 5,000 units. Scrap has no realizable value. That's it. The most easy question. ठीक, क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है नहीं है। अगर 2 से 3 नंबर देने होंगे, 4 नंबर तो मैक्सिमम आएगा, अदरवाइज ये आना नहीं चाहिए। अच्छा ये क्या? तो है प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 1 में क्या है? 40,000 मटेरियल, 30,000 लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000। 40,000 था, वेजेस 30,000 और ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000। हम लोगों ने ये और ये नॉर्मल लॉस 5%, तो जितना भी आया। अच्छा यूनिट्स कितने थे? 5,000 यूनिट, शायद 5,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए गए थे, तो 5,000 यूनिट्स लगे थे, तो हमारा नॉर्मल लॉस हो जाएगा 5%।
5% मीन्स 250। सोचना क्या है, लेकिन इसका कोई सेल प्राइस नहीं है, यानी मिलेगा बाबा जी का टुल्लू, कुछ भी नहीं मिलने वाला। कहता है कि जो भी आउटपुट होगा वो 2 में चला जाएगा, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है। बस इतना ही बनाना था, ये भी सेकंड भी हम लोगों ने फालतू में बना दिया। ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, कहता है 4750 ट्रांसफर हुआ है, बोला भी है, लिखा है ना, खत्म। तो जरा टोटल कर लो कितना है, 97। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी कॉस्ट इतनी आ गई। और अगर आपको मालूम हो नॉर्मल लॉस के बारे में मैंने आपको एक बार नहीं पहले भी कई बार बताया है, कुछ बताया है नहीं बताया, क्या बताया है? फिर से कहानी बताएं, बताया है ना, आटे वाली कहानी बताई है ना। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को गुड यूनिट्स आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। यानी अगर हम ये बोलते कि 5000 यूनिट की लागत देखो कितनी है, बताओ कितनी आई, और 97,000 की कॉस्ट कितनी आई, ये बताओ। हाँ, 19 रुपए, और इसका अब सोचो, अगर हम दोनों की कॉस्ट को अलग अलग करते और 250 यूनिट की कॉस्ट को यहां पर ट्रांसफर करते तो 19 रुपए 40 पैसे के हिसाब से करनी पड़ती, लेकिन ना, 250 यूनिट पर जितना खर्चा आया है जरा बताओ कितना आया, 5000 के आसपास आएगा, 4950, 4850। ये जो खर्चा है, लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस, इसको गुड यूनिट्स ने आपस में एडजस्ट कर लिया। इसको 4850 की लॉस को गुड यूनिट्स ने आपस में एडजस्ट कर लिया, क्योंकि नॉर्मल लॉस है, मानकर चल रहे थे इतना नुकसान होगा। इसका मतलब इसको 4750 यूनिट ने आपस में यूज कर लिया, तो एक यूनिट पर कितना लगा, 1 रुपया 2 पैसा। हमें कैसे मालूम, देखो ना, नहीं समझे मेरी बात, यानी हर एक यूनिट ने 1 रुपया 2 पैसा 1 रुपया 2 पैसा अपने में खींच लिया, उसके लॉस को अलग से नहीं रखा। यानी गुड यूनिट्स कहती हैं हम बैठे हैं ना, मैं हूं ना। गाना कौन सा था, अरे कौन सा गाना था, तुमको है ये किसका इंतजार, मैं तो ये है ना, ये कहता है मैं हूं ना। 1 रुपया 2 पैसा हर एक यूनिट ने आपस में खींच लिया। अब समझ में आई बात, ये नॉर्मल लॉस के केस में होता है, बट इन द केस ऑफ द एबनॉर्मल लॉस नो एनी गुड यूनिट्स विल गेट रेडी टू एडजस्ट द लॉस ऑफ एबनॉर्मल लॉस। हाँ या ना, पक्की बात है। तो ये नोट कर लो, दिस इज योर आंसर। पर यूनिट कितना हुआ, 120 रुपए 42 पैसे। चलें आगे, चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a product passes through process 1 and 2 material 40,000 30,000 27,000 normal loss 5%, 4,750 unit transfer, there no opening stock input, raw material was 5,000, स्क्रैप रियलाइज 2 रुपीज पर यूनिट। अब एक नई चीज आ गई जो उस लॉस हुआ था ना 250 यूनिट का, उसमें उसकी लॉस को हर एक यूनिट को हम बेच सकते हैं मार्केट में, 2 रुपए पर यूनिट मिलेगा। चलें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे 250 यूनिट है ना, ये 2 रुपए पर बिक जाएंगे, बिके हुए हैं ये लोग ठीक है ना, 2 रुपए पर बिके हुए हैं, बिक जाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ हमारे हाथ में कितने आए, यानी वो लॉस कहता है हम लॉस हैं, मेरी कॉस्ट को तुम बर्दाश्त मत करो, लेकिन हाँ उल्टा हम अपने को बेच करके तुमको तुम्हारा पेट भरेंगे। कितने से? 500 रुपए से। यानी अब जो कॉस्ट बची वो केवल 90, यानी जो लॉस होगा एबनॉर्मल लॉस के कारण उसको गुड यूनिट्स बर्दाश्त करेंगे। अरे जो बिकने से मिल गया वो माइनस कर दो, बाकी कॉस्ट को बर्दाश्त कर लेंगे ये लोग। तो बताओ पर यूनिट कितना है? ठीक है ना? दिस इज योर आंसर, नोट कर लो। थोड़ा जल्दी करना, ये है थर्ड क्वेश्चन। फर्क समझ में आ रहा है? अब कहोगे ये सब कहां से आ गई? पिछले सेशन में जो पढ़ाया था लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर चोर क्यों कहते हैं चोर? जरा देखो हिंदी में क्या कहते हैं इसको और इंग्लिश में, दोनों को मिक्स करके पढ़ो। नहीं समझे? 4 और 4 को मिक्स करो तो चोरी तो बनेगा। नहीं समझ में आई अभी बात। देखो प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू प्रोसेस 1 एंड 2, मटेरियल इश्यू टू प्रोसेस 1 40,000 30,000 27,000, फिर से वही नॉर्मल लॉस 5%। और ये बाप रे बाप, आउटपुट कितना आना चाहिए था? 4,750 लॉस के बाद, लेकिन अब आउटपुट आ रहा है और कम। कहता है 5% नुकसान होने के बाद आना चाहिए था 4,750, आया केवल 4,550। इसका मतलब 200 एबनॉर्मल लॉस हो गया, 200 एबनॉर्मल लॉस हो गया। पक्की बात है ना? यानी इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल लॉस के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस का भी ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा। यूनिट्स कहता है बाकी 4,550 यूनिट्स प्रोसेस में ट्रांसफर, देयर नो ओपनिंग स्टॉक, कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। 5,000 यूनिट्स थी, स्क्रैप 2 रुपए के हिसाब से फलाना एंड ढिमका। चलिए सॉल्यूशन 4 ये कहता है कि हम जो आउटपुट ले जाएंगे बचना चाहिए था 4,750, लेकिन बचा कितना? हो गया ना गड़बड़? इसका मतलब 200 का नुकसान और दिख रहा है, तो हमने यहां लिख दिया 200 का नुकसान और हो गया। इसको हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो हमारे सोच से भी बढ़ करके हो। यानी जब हम काम करने जा रहे होते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये नॉर्मल टेंडेंसी है इस प्रोडक्ट की कि 5% का लॉस देता ही देता है, एंड दिस 5% लॉस इज अनअवॉइडेबल एंड इट विल हैपन एट एनी कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी ये नॉर्मल लॉस तो होना ही होना है, और दिस इज इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज नॉर्मली। नाउ इन फ्यूचर इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन and if in question it is given that the loss is 5% estimated, now tell me this is your normal loss or abnormal loss? कैसे पता करोगे ये abnormal loss? ये हमने कहा, हमने तो केवल लॉस बोला, हमने कहा नॉर्मल बोला, तो ये कौन सा लॉस होगा? कैसे पता होगा भाई ये नॉर्मल लॉस? पूछो। हाँ भाई मैंने कहा मैं ये काम करने जा रहा हूं, इस पे मेरा लॉस होगा 5%। परसेंट इज नॉट एन एक्यूरेट वर्ड। यानी ये सोची समझी साजिश नहीं, ये सोचा समझा तरीका है जो पहले से ही स्टैब्लिश्ड है कि इस तरह के काम में 5% के आसपास का लॉस बैठता ही बैठता है। तो हमने सोचा 5%, तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नॉर्मल लॉस, क्योंकि हम पहले से सोचकर चल रहे हैं, परसेंटेज में सोचकर चलते हैं ना, तो ये इसका मतलब ये नॉर्मल लॉस है। तो हमने दिमाग में रख लिया 250, और बाद में पता चला ओ हमारा लॉस तो टोटल मिलाकर 450 हो गया। अब पता चला कि 450 का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब 250 नॉर्मल लॉस था,
और इसके ऊपर जो लॉस हुआ वो एबनॉर्मल लॉस। ये नहीं कह सकते सर पहले 250 को एबनॉर्मल मानिए बाद में नॉर्मल मानिए, नहीं, पहले हमेशा नॉर्मल निकल कर किनारे होता है, उसके बाद जो उसके ऊपर बचता है वो हमारा एबनॉर्मल होता है। बात समझ में आई? तो ये हमारा तरीका है। नॉर्मली लॉस अगर आपको दिया हो 300 यूनिट्स वेयर लॉस्ट, तो इट मींस यूनिट्स में दिया है, ये एबनॉर्मल लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अगर कुछ ना दिया हो 5% विल बी लॉस्ट, ये हमेशा नॉर्मल लॉस को रिप्रेजेंट करेगा अगर कुछ ना दिया। चले, अब कह रहा है जो नॉर्मल लॉस है उसको तो हम 2 रुपए के हिसाब से बेच लेंगे। कितने में? क्या इसको नहीं बेच पाएंगे 2 रुपए में? जब लॉस होता है मेरा 5000 यूनिट में से लॉस हुआ तो 450 यूनिट लॉस दिख रहा है। क्या उस 450 में यूनिट के चेहरे पर लिखा हुआ है? क्या मैंने क्या कहा? यूनिट के चेहरे पर लिखा हुआ है हम नॉर्मल है, हम नॉर्मल है, और अब नॉर्मल चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम एबनॉर्मल है, हम एबनॉर्मल है। क्या ऐसा कुछ लिखा रहता है? तो अगर हम उसमें से 250 को 2 रुपए में बेच सकते हैं तो बाकी 200 को बेच ही नहीं सकते। कितने में? कितने में? 2 रुपए पर यूनिट। यानी जितने में ये बिकेगा कंफर्म है ये भी उतने में बिकेंगे। नहीं समझे मेरी बात? तो इसको कितने में बेचें? नहीं। अब ढंग से सुनना। ये जो उछल उछल कर कह रहे थे हम एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो हम थोड़ी देर के लिए किनारे वो बंच रख देंगे और हम कहेंगे जो इसका लॉस हुआ, मान लो इसके ऊपर टोटल कॉस्ट जितनी भी आई, मान लेते हैं 1000 की 1200 की कॉस्ट आई 2 मिनट के लिए, लेकिन 1200 की कॉस्ट में ये वो लोग हैं जो 500 अपना निकाल चुके। इसका मतलब 700 की जिम्मेदारी बाकी लोग बर्दाश्त करेंगे। कौन लोग बर्दाश्त करेंगे? बाकी लोग का मतलब, बाकी लोगों का मतलब, बाकी लोगों का मतलब बाकी सारे। ऐसे नहीं समझ में आया? जरा ऐसे देखो, टोटल कॉस्ट, अब तुम लोग खुद चिल्ला चिल्ला कर कहोगे, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुपए में कितना? सबसे पहले नॉर्मल लॉस निकाल दें, बोलो कितना? कितने में बिक गया? बिके हुए सारे, बचे कितने? ये आना चाहिए था ना, ये आना चाहिए था, यानी पर यूनिट कितने का आना चाहिए था? बताओगे कल परसों तक? 96500 डिवाइडेड बाई 4750, बोलो। यानी इस लॉस को जितना भी खर्चा नहीं रियलाइज हो पाया, 500 माइनस होने के बाद जो कॉस्ट नहीं रियलाइज हो पाई 250 यूनिट्स की, चलो बताओ, ये इसका मतलब था कितना था? 97,000 डिवाइडेड बाई 5000, 19 रुपए 30 पैसे, 19 रुपए, हाँ या ना? बात समझ में आई? यानी जो 19 रुपए 40 पैसे कॉस्ट थी, देखो हर एक यूनिट की कॉस्ट बढ़ गई, नहीं बढ़ी? 98 पैसे से। 98 पैसे कैसे आया? हर एक यूनिट ने अपना 2 रुपए निकाल लिया, नहीं निकाला? निकाल लिया। जो बाकी खर्चा बचा वो गुड यूनिट्स ने आपस में एडजस्ट कर लिया। करके दिखाएं प्रूफ या छोड़ दें? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना आया? ये आना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि एबनॉर्मल लॉस हो गया। कितना यूनिट? और इसकी कॉस्ट को गुड यूनिट्स बर्दाश्त। अब क्लियर है? इसकी कॉस्ट को गुड यूनिट्स बर्दाश्त, तो इसकी कॉस्ट को अलग कर लो, 20 रुपए 32 पैसे से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया? 4604, 4064 माइनस कर लो, देखो ना ये अभी भी कॉस्ट 20 रुपए 32 पैसे ही आएगी।
यानी एबनॉर्मल लॉस के पहले जो कॉस्ट थी पर यूनिट, एबनॉर्मल लॉस के बाद की कॉस्ट पर यूनिट दोनों की बराबर आएगी। मैंने कहा इसकी कॉस्ट को गुड यूनिट्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो पहले तो इसको इसकी कॉस्ट दे करके अलविदा कर दो। कितने से? 4064 से। बात समझ में आई? सर बिकेगा नहीं? अरे अभी हम कहाँ बीमारी पाल रहे हैं भाई, जरा बताओ। गुड यूनिट्स की कॉस्ट 4550 की कितनी आ जाएगी? 92436। हाँ या ना? हो गया खत्म। तुरंत हम एक और अकाउंट बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस को। कौन सा? कहां से ट्रांसफर हुआ? प्रोसेस नंबर 1 से। कहां से ट्रांसफर हुआ? कितना यूनिट? कितने रुपए से? अब वो 200 यूनिट मैंने अलग रख दिए। अलग रख दिए। अब जब माल खरीदने आएगा, कोई कबाड़ वाला खरीदने आएगा, लोहा टीना कबाड़ बेच ले, तो उसको हम ये सामान बेचेंगे, सारा सामान बेचेंगे, ये भी बेचेंगे 250 यूनिट्स और ये भी बेच देंगे 200 यूनिट। हाँ या ना? बेच दें? कितने में? कितने में? अब जाकर के बिका हमारा ये, बाकी चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। कहाँ चला जाएगा? कितने से? बस हो गया। ये बिक गया कि नहीं? नॉर्मल लॉस बेच चुके हैं या नहीं? बोलो भाई, बिक गया है या नहीं? है? नॉर्मल लॉस बेचे नहीं हो क्या? कैसे? हैं? बस बहुत बढ़िया, तेज आदमी हो तुम तो। ये तो बहुत तेज आदमी निकला। पहली बार कोई बच्चा मिला जिसने कहा नहीं बिका। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। देखो इधर, नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस को यहां से बेचोगे पैसा आएगा, नॉर्मल लॉस को बेचोगे तो पैसा नहीं आएगा। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 200 250 यूनिट 500 रुपए के हिसाब से और बेच दो बाई बैंक 250 यूनिट 500 रुपए के हिसाब से। अब बिका। अब समझ में आई बात? ये मत कह देना यहाँ बिका। अब समझ में आया है? पक्की बात है, कुछ छूटा नहीं है इसमें। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसे करोगे वो समझ में आया? देखो कितना आ रहा है। 500 पहले अलग कर लिया, इसको नॉर्मल लॉस अकाउंट में बेचेंगे, इसने नहीं बनाया है। इसको नॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस को पूरी कॉस्ट दे दी, उसको फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में बेचेंगे 400 रुपए में, बाकी हमारा कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। समझ में आएगा? रहेंगे एक ही जैसे यूनिट, जिस तरह एबनॉर्मल लॉस का चेहरा दिखेगा उसी तरह नॉर्मल लॉस का भी चेहरा दिखेगा, लेकिन कॉस्टिंग के पर्पज से उस 250 यूनिट्स की कॉस्ट जो लॉस होगा वो नॉर्मल यूनिट्स यानी बाकी यूनिट से आपस में एडजस्ट कर लेंगी। हाँ या ना? लेकिन एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को गुड यूनिट्स आपस में बर्दाश्त या बाकी यूनिट्स आपस में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नोट कर लो इसको।
तुम भी पिछले जन्म में यहीं बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा जाए क्या है। अब प्रोडक्ट दो प्रोसेस से गुजरता है। मटेरियल प्रोसेस 1 का 40, 30, 27 नॉर्मल लॉस 4850 यूनिट्स आउटपुट में। उड़ी बाबा, अगर 5000 में से 250 लॉस हो गया नॉर्मल, तो बचना कितना चाहिए था? 250 निकलने के बाद बचना चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ कि 4850 यूनिट्स आउटपुट में आ गए? ऐसा पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये तो एस्टिमेटेड था दैट दिस लॉस विल हैपन, बट एक्चुअली द टोटल लॉस वाज ओनली 150। जो हमने सोचा था 250 का नुकसान होगा और ये मेरा नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन मेरे काम करने का तरीका इतना अच्छा, कंट्रोल करने का तरीका इतना अच्छा, मैनेजमेंट करने का तरीका इतना अच्छा कि लॉस जो सोचा था उससे कम हुआ। बात समझ में आई? इसका मतलब 100 यूनिट्स हम बचा लिए, 100 यूनिट्स हम बचा लिए, उस लॉस को होने से बचा लिया जो सोचा था। तो ये कहलाता है एबनॉर्मल गेन। जिस तरह एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को गुड यूनिट्स आपस में बर्दाश्त नहीं करती, उसी तरह एबनॉर्मल गेन के फायदे को भी गुड यूनिट्स आपस में एडजस्ट नहीं करेंगे। उसको एबनॉर्मल गेन में, सर ये कौन सी बात है, कुछ दिमाग में पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, 2 एंड 3। इससे सोचा गया था 500 यूनिट्स का नुकसान होगा और एक्चुअल में नुकसान हो गया कितना? यानी ये एक्सपेक्टेड लॉस था, ये एक्चुअल लॉस है। हाँ या ना? तो बताओ एबनॉर्मल गेन है क्या है? कितने का? अच्छा, मैंने सोचा था प्रोसेस 2 में 600 यूनिट्स का नुकसान होगा और नुकसान हुआ 600 का ही, कुछ नहीं बचा, ना एबनॉर्मल लॉस ना एबनॉर्मल गेन। यहां मैंने सोचा था 400 यूनिट का लॉस होगा, लॉस हुआ केवल 300, तो गेन हो गया 100 यूनिट। एक बात बताओ तुम, गधा ना है? तो ये जो लॉस है, इस लॉस को क्या प्रोसेस 2 बर्दाश्त करेगा या प्रोसेस 3 बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं करेगा। जब इसके घर वाले नहीं बर्दाश्त कर रहे, जब प्रोसेस 1 अपने हाथ खड़े कर दे रहा है, भैया तेरा लॉस तू जान, तो कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसी तरह मान लो यहां लॉस की जगह गेन आ जाता और हम ये गेन गुड यूनिट्स पर चार्ज कर देते। अच्छा अच्छा, फायदा हो गया, चलो इसका मतलब कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई, चलो चलो इसको हमारा फायदा हो। प्रोसेस 1 तो ये सोच रहा था फायदा हो गया, मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम आ गई, लेकिन बेटा जो तुम्हारी कॉस्ट का आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 इनपुट की तरह लेगा। नहीं समझे? तो अगर प्रोसेस 1 के गेन को गुड यूनिट्स पर चार्ज कर दिया जाए तो प्रोसेस 1 के आउटपुट की कॉस्ट कम आ जाएगी और उसका फायदा कौन दिखेगा, किस में दिखेगा? 2 में दिखेगा। जबकि इसका इनाम किसको मिलना चाहिए था? 1 को। जब लॉस हो रहा था बेटा तो तुम ही को ही डंडे पड़ रहे थे, तो अब तुम्हारा फायदा से प्रोसेस नंबर 2 कैसे ले लेगा? अब प्रोसेस नंबर 2 को अगर हम वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर भी दें तो प्रोसेस नंबर 2 कहेगा अरे हम तो फायदा ही फायदा करवाते हैं, दुनिया में ढिंडोरा पीटेगा, लेकिन एक्चुअल में फायदा करा कौन रहा था? प्रोसेस नंबर 1 करा रहा था। नहीं समझे? अब प्रोसेस नंबर 2 अपना ढिंडोरा पीटेगा और प्रोसेस नंबर 2 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस नंबर 3 लेकर 3 ढिंडोरा पीटेगा कि मेरी कॉस्ट कम आई, जबकि एक्चुअल में ऐसा। तो प्रोसेस नंबर 1 अगर कोई फायदा करवाता है, एबनॉर्मल गेन करवाता है, तो ये फायदा उसी को ही दो, उसका फायदा 2 में मत जाने दो। और अगर 2 में गया और मान लो 2 बेईमान है थोड़ा, अगर वो लॉस भी करेगा तो उसका लॉस कम दिखने लगेगा। नहीं समझे? उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी विल स्टार्ट टू गिव द बेनिफिट अनड्यूली। तो वो अनड्यू बेनिफिट ना मिल पाए, इसलिए जिसका घाटा उसी को दो, जिसका फायदा उसी को दो। अब समझ में आई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
कितने प्रोसेस थे? दो। दो। ये है आपका प्रोसेस 1, ये है प्रोसेस, ये प्रोसेस 2, क्या कहता है जरा देखें। मटेरियल 40 30 27, कहता है नॉर्मल लॉस 5% होना चाहिए था। 5000 यूनिट थी ना, 5% का नॉर्मल लॉस है। कितने में अच्छा बेच सकते हैं? बेच दिया या नहीं बेचा? अभी नहीं। पक्का ना? ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? टू प्रोसेस 1, 250 यूनिट 500 के हिसाब से। पक्का? परीक्षा की घड़ी है। बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 4850 का करें। सर यहाँ दिखा दीजिए एबनॉर्मल कितना। दिमाग के दरवाजे बंद। नॉर्मल लॉस को बेच दें कितने में? बाय बैंक कितने में? यही मार खाने वाला काम करोगे। अब सुनो, हम जान रहे थे यही जवाब दोगे। जब मेरा 5000 यूनिट था, मैंने कहा 5% नुकसान होगा, तो मैंने अलग अभी नहीं किया है, तो 250 सोच कर चले। लेकिन अच्छा अच्छा यूनिट बन गया 4850, तो खराब वाला कितना बचा? तो बेचेंगे कितना? तो 250 कहाँ से बेच ले रहे हो? जब है ही नहीं मेरे पास 250 खराब बेचने के लिए, तो तुम अच्छे में से निकाल करके बेचोगे क्या? कि अच्छे वाले को भी खराब में मिलाओ और बेच दो। ये तो तुम लोग वही काम कर रहे हो। अब समझ में आई बात? तो बेचोगे तो तुम लोग 150। अरे बोलो ना। बताओ क्या करें? आगे चले? अब आते हैं यहाँ।
मैंने कहा कि इस पूरी कॉस्ट में से ये इतना हमको वापस मिल सकता है। हमारे दिमाग में तो ये आया होगा। और ये तो मेरा अच्छा कंट्रोल और एफर्ट्स हैं जो उस लॉस को कम कर रहे हैं। तो अभी अच्छाई को किनारे रखो, नॉर्मल पर चलते हैं। तो हमारा नॉर्मल सिचुएशन में टोटल 97,000 रुपए खर्चा होना था, 500 वापस आना था, डिवाइडेड बाय 4,750। बताओ कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपए 32 पैसा। हाँ या ना, हो गया 20 रुपए 32 पैसे। बोलो, यही हमारा कॉस्ट आना चाहिए था। अब करें तो करें क्या बताओ। इधर भी तुम लिखो 20 रुपए 32 पैसे से मल्टीप्लाई करो, और इधर भी 20 रुपए 32 पैसे से मल्टीप्लाई करो। 98,000, और इधर भी मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 20 रुपए 32, 2032। बोलो, टोटल करके देखो 1 रुपए का फर्क आ रहा है क्या? हाँ, ये आ तो रहा है 99,031 आ तो रहा है। कौन सा कैलकुलेटर ले रहे हो तुम लोग? बार्गेन किए थे क्या खरीदते समय? उतने से स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा है, प्लस और -5% एरर। मैं बोलूं, ये था 97 में 2000 जोड़ो 99,031, हमें ये कैलकुलेशन मालूम है। इधर 98,000 में 500 जोड़ दो तो 99,031 आएगा। क्या दिक्कत है? कैलकुलेशन सही है। कौन सा तुम लोग हिसाब किताब जोड़ रहे हो भाई? ले लो, कर लो, खुशी मिलेगी, कर लो। गलत है ये, गलत है। भाई हमको ना डाउट में डालो, ठीक है ना। अब देखो ये कहाँ चला गया एबनॉर्मल गेन में, कितना 100 यूनिट। तो एबनॉर्मल लॉस ना निकाल कर कहाँ चला जाएगा? एबनॉर्मल गेन बाय प्रोसेस 1 से कितना यूनिट आया? 100 यूनिट। कितने रुपए का 2031? बोलो, हमने सोचा था 250 यूनिट का नुकसान होगा, 500 का नुकसान चला जाएगा, लेकिन 300 वापस आ गया। तो 200 रुपए हम ये ट्रांसफर कर दें अपनी अच्छाई में, अच्छाई वाले बॉक्स में डाल दें। अच्छाई वाला बॉक्स कौन सा है? बोलो। तो 2 नॉर्मल लॉस से आ गया 200, यानी इस डिपार्टमेंट ने बचा दिया हमारा। डिपार्टमेंट नंबर 1 के प्रोसेस नंबर 1 ने हमारा कितना बचा दिया? 1831 एक्स्ट्रा बचाया। हाँ या ना? ये चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में, उसी प्रोसेस को इसका फायदा मिलेगा। ये प्रोसेस नंबर 1 का एबनॉर्मल गेन अकाउंट है। अब समझ में आई बात? क्लियर हुआ? नोट कर लो, देखो इसने क्या किया है, कितना आया है। अब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उनको ये नहीं, सुन लो प्रॉब्लम कहाँ है मैं बता दूं, ये एग्जाम में चैप्टर फंसता क्यों है। खूब प्रैक्टिस करते बच्चे साल भर, एबनॉर्मल लॉस और loss। लेकिन एक तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, मेरी बात ढंग से समझना, और दूसरा जल्दी वो एबनॉर्मल गेन के क्वेश्चन को टच नहीं करते। और जब एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट को आप बना नहीं रहे हो, उनको लगता है ये हमने सामान बेच दिया इधर, उनको क्या लगता है हमने सामान, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बिकता कहां से है? अकाउंट से बिकता है। ये यहां दिख रहा है बैंक,
तो हम लोग को अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोसेस नंबर 1 का फायदा दूसरा ना ले पाए, उसका फायदा उसी को दो जिस तरह नुकसान उसका उसको दे रहे थे, तब जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा। बात समझ में आई? नोट कर लो, रुक जाओ। करो इसको, नोट करो। चलें? हमें लगता है ये आपका आखिरी क्वेश्चन है नॉर्मल प्रोसेस का। ठीक, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मल वाला टॉपिक 1 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 6, a product passes through 3 processes, the output of each process is treated as the raw material of the next process। बताने की जरूरत नहीं है। which it is transferred and output of the third is transferred to the finished goods। कहानी लिखा हुआ है। प्रोसेस 1 में मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड, 2 में, थर्ड में मटेरियल लेबर ओवरहेड। 10,000 यूनिट्स इश्यू किए गए हैं। द आउटपुट, फर्स्ट प्रोसेस में सोचा था लॉस इतना होगा, आउटपुट इतना आया। सेकंड प्रोसेस में लॉस इतना सोचा था, आउटपुट इतना है। थर्ड प्रोसेस में लॉस इतना सोचा था, आउटपुट इतना है। बस ना, तो हम लोग 3 प्रोसेसेस बनाएंगे। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। जरा देखो कितना कितना दिया है। 40, 6 और 10 टू मटेरियल, इधर कितना है 20, 4 और 10। इधर कितना है 10, 1, 15। यूनिट है रुपीस है। अच्छा, कितना यूनिट इनपुट में दिया था? 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट्स। लॉस बताओ, नॉर्मल लॉस हर प्रोसेस में कितना है? 2, 5, 10 कितना है? बाई नॉर्मल लॉस 2।
बाय नॉर्मल लॉस 5 एंड बाय नॉर्मल लॉस। ठीक है ना? क्वेश्चन में कुछ और बचा, आउटपुट दिया है 9750 फर्स्ट का, तो यहां से ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 9750, तो यहाँ आ जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, दूसरा है 9400 ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 94 टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू 94 ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। दैट्स इट। क्वेश्चन में कुछ छूटा है? मेरे हिसाब से नहीं। अब हमें खत्म करते हुए चलना है। चले, सबसे पहले देखो यहां हमारा 2% का नुकसान था, तो 200 यहां लिखना था, बोलो ना 200। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया कितने का, बोलो 200 यूनिट्स को हम बेच सकते हैं क्या? कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, नहीं लिखा है ना, देख लो कहीं दिया ना, नहीं दिया है। इसका मतलब 56,000 रुपए इन दोनों के लिए बचा। कितने के लिए? ये पूरा कॉस्ट इन्हीं दोनों पर जाना है, तो डिवाइडेड बाई 9,800 कर लो, दोनों की यूनिट्स ले लो, बताओ कितना है? 5 रुपए 96, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, 50 में भी मल्टीप्लाई करो, 9,750 में, हाँ माइनस करके बताओ, 55,714, तो यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत आई अब नॉर्मल लॉस में? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल लॉस को तो बेच नहीं रहे। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा हो जाता अगर आप कह देते नॉर्मल लॉस को बेच रहे हैं, नहीं समझे तो अभी समझ लो उसमें भी थोड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया। आ गया यहाँ 9,750 का 5% बताओ कितना होता है? 487.50, तो हम 488 लिख दे रहे हैं। चलो 9,750 माइनस 488 करो, हाँ 9200 आउटपुट आना चाहिए, आ रहा है 9400, माइनस करके बताओ फायदा हो गया ये तो 138 का एबनॉर्मल गेन है, हाँ या ना? अच्छा यहां पर आया 9400, इसका 10% कितना होता है? तो बचना कितना चाहिए? 8,940 टोटल हिसाब मिल रहा है, यानी 460 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, हाँ या ना? कितना? अब तो समझ में आ रहा है बात, फिल हो गया। अब केवल अमाउंट रखते चले जाओ, इधर पहले टोटल करो, इधर का 20 30 4 34 34 यानी 89,714 85,714, हम तो 89 ही बोल रहे थे। अच्छा सुन लो, इधर सुन लो, इसको तो हम 0 रख देते, हाँ या ना? अगर इधर एबनॉर्मल लॉस होता दोनों जोड़कर डिवाइड करते कॉस्ट में, अपोजिट साइड में है तो माइनस करके डिवाइड कर लो, नहीं समझे तो 9,400 डिवाइड माइनस 138 करो, 89,714 डिवाइडेड बाई 9,400 माइनस 134, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? बोलोगे? लाओ भाई कैलकुलेटर दो, 2-3 दिन लगाए थे, हाँ 9.69 मल्टीप्लाई करो 9400 में, 9,400 में मल्टीप्लाई करो,
दे दो बाबू, कैलकुलेटर दे दो, तुम लोग मेहरबानी करोगे, इधर दो। ना तो वर्बल कैलकुलेशन अच्छा है, ना कैलकुलेटर से अच्छा है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री ही मिल रहा है ये भी तुम लोग को। समझ में आई बात? पक्का? अब 91,086 इधर ट्रांसफर कर लो। इधर आ जाएगा, पर यूनिट आ गया 13 रुपए 84 पैसे। एक लाख 10,720। देख लो आ रहा है कि नहीं। नहीं समझे? क्लियर है? कैलकुलेशन करना था केवल प्लेन। अब हम इनको ट्रांसफर करते हैं अपने रेस्पेक्टिव प्लेस में, नॉर्मल लॉस में। प्रोसेस 1 कितना, सेल कितने में होगा? खत्म। इसी में ही हम लिख दें प्रोसेस 2, कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? 488 सेल कितने में होगा? इसी में ही लिख दें प्रोसेस नंबर 3, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 940। ऐसे ही होगा? बोलो, अरे बोलो। पहले वाले में एबनॉर्मल लॉस था, प्रोसेस 1 से आया, कितना आया? 50,286 का। तो ये पीएल अकाउंट में चला जाएगा। कॉस्टिंग, सेल प्राइस तो आई नहीं, इसका मतलब नॉर्मल लॉस हमारा खत्म। यूनिट कॉस्ट तो है ही नहीं, रुपए तो है ही नहीं। चले आगे। प्रोसेस नंबर 2 का नॉर्मल लॉस ट्रांसफर कर चुके हैं, अब नॉर्मल गेन है 138,1372। बोलो, प्रोसेस 2 से आया, नॉर्मल लॉस से तो कुछ आएगा नहीं, आया ना? बोलो, नॉर्मल लॉस से कुछ आएगा? बाई बैंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 138 माइनस करो 350, तो नॉर्मल लॉस से 138 आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉस्टिंग पीएल, प्रॉफिट ले ले पूरा, खत्म। अब आते हैं प्रोसेस 3 में, 940 का लॉस है, 460 का एबनॉर्मल लॉस है। चार सौ साठ का 6,366। बैंक तो कुछ है नहीं, तो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दो। दिस इज योर आंसर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, प्रोसेस नॉर्मल लॉस की अलग अलग बनाने की कोई जरूरत। ये प्रोसेस नंबर 2 का है, ये 1 का है। समझ में आई बात? सिंपल था, कुछ भी नहीं करना।
हाँ, इसमें सेल प्राइस आएगी तो कहोगे नेक्स्ट सेशन में एक क्वेश्चन को स्टार्ट करके हम लोग कहानी आगे बढ़ा देंगे। समझे मेरी बात? अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग इज ओवर। थैंक यू बच्चों।